राधे कृष्णा दोस्तों, आप सभी को हमारे संस्कारी संध्या चैनल में स्वागत है। आइए जानते हैं कि देवशयनी एकादशी को इस कथा का पाठ करने से पाप मिट जाएंगे। चलिए और जानकारी इस वीडियो के जरिए बताऊंगी। आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष में देवशयनी एकादशी व्रत किया जाता है। धार्मिक मत है कि इस व्रत करने से जातक को सभी पापों से मुक्ति मिलती है। देवशयनी एकादशी व्रत में कथा का पाठ न करने से पूजा पूर्ण नहीं होती है, इसलिए कथा जरूर पढ़नी चाहिए। ऐसे आइए पढ़ते हैं देवशयनी एकादशी व्रत कथा। एकादशी तिथि जगत के पालनहार भगवान विष्णु को समर्पित है। साल में कुल 24 एकादशी होती हैं, जिन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है। आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवशयनी एकादशी कहा जाता है। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन विधि पूर्वक श्री हरि और मां लक्ष्मी की पूजा करने से साधक को शुभ फल की प्राप्ति होती है। पौराणिक कथा के अनुसार सतयुग में मांधाता नामक एक चक्रवर्ती राजा का राज था। उनके राज में प्रजा बेहद सुखी थी। एक बार मांधाता के राज्य में 3 वर्ष तक बारिश नहीं हुई, जिसकी वजह से अकाल पड़ गया था। हर तरफ त्राही त्राही का माहौल बन गया था। इस कारण लोग पिंडदान, हवन, यज्ञ कथा और व्रत समेत आदि कार्य करने लगे। प्रजा ने राजा मांधाता को इस बारे में विस्तार से बताया। राज्य में अकाल को देखकर राजा अधिक चिंतित हुआ। उन्हें लगता था कि उनसे आखिर ऐसा कौन सा पाप हो गया, जिसके कारण इतनी कठोर सजा मिल रही है। इस समस्या से निजात पाने के लिए राजा सेना को लेकर जंगल की ओर चल दिए। इस दौरान वह लोग ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम पहुँचे गए। ऋषिवर ने राजा का कुशल क्षेम और जंगल में आने की वजह पूछी। राजा ने कहा कि मैं पूरी निष्ठा से धर्म का पालन करता हूँ, इसके बाद भी राज्य में ऐसा अकाल क्यों पड़ रहा है? आप मेरी इस समस्या का समाधान करें। मांधाता की बात को सुनकर महर्षि अंगिरा ने कहा कि यह सतयुग है, ऐसे में छोटे से पाप का बड़ा दंड का सामना करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करें। इस व्रत को करने से राज्य में बारिश जरूर होगी। इसके बाद राजा ने एकादशी व्रत को किया। इस व्रत के पुण्य प्रताप से राज्य में मूसलधार वर्षा हुई। ब्रह्म वैवर्त पुराण में देवशयनी एकादशी के विशेष महत्व का वर्णन किया गया है। देवशयनी एकादशी के व्रत से व्यक्ति की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। सनातन धर्म में पर्व और व्रत के दौरान दान का विशेष महत्व है। ठीक इसी प्रकार देवशयनी एकादशी पर भी गरीब लोगों को दान अवश्य करना चाहिए। देवशयनी एकादशी व्रत का पारण करने के बाद अन्न, मिठाई, फल और वस्त्र का दान करें। धार्मिक मत है कि ऐसा करने से साधक को जीवन में कभी भी अन्न और धन की कमी का सामना नहीं करना पड़ता है। अगर आप जीवन के दुखों से परेशान हो गए हैं, तो इस समस्या से मुक्ति पाने के लिए देवशयनी एकादशी पर दूध और दही का दान करें। ऐसी मान्यता है कि इन चीजों का दान करने से जीवन के दुखों का अंत होता है। इसके अलावा देवशयनी एकादशी पर जूते और चप्पल का भी दान कर सकते हैं। धार्मिक मत है कि ऐसा करने से साधक को भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है, साथ ही सभी संकट दूर होते हैं। ग्रह क्लेश और रोग से मुक्ति पाने के लिए देवशयनी एकादशी पर जल का दान करें। इससे कुंडली में पितरी और चंद्र दोष का असर कम होने लगता है, साथ ही आर्थिक समस्या दूर होती है। अगर आपकी कुंडली में गुरु कमजोर है, तो देवशयनी एकादशी पर पीले वस्त्र का दान करें। इस उपाय को करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं, साथ ही कुंडली में गुरु ग्रह मजबूत होता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब व खूब सारा कमेंट कर दीजिएगा। धन्यवाद। राधे राधे।